नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर पहला NCERT क्लास 10th। तो जो पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब हमें जो संख्या नीचे दी गई हैं इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है। तो देखो, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने से पहले हमें कुछ भाजकता के नियम आना आवश्यक है। तो पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले भाजकता के नियम अब सीख लेते हैं एक बार। तो अब बुक को रखते हैं साइड में। सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की भाजकता का नियम। दो की भाजकता का नियम पता करते हैं। तो 2 की भाजकता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंकों मतलब अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, उसमें 2 का पूरा भाग चला जाता है। ये तो 2 की भाजकता का नियम हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं 3 की भाजकता का नियम। 3 की भाजकता का नियम, ये क्योंकि भाजकता के नियम आपको आना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अभाज्य गुणन आसानी से निकाल पाएंगे, नहीं तो फिर सॉल्यूशन करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो 3 की भाजकता, तो 3 की भाजकता कहती है सर, कोई भी अंक है, माना कि अंक है मेरे पास 63, देखने को तो लग रहा है कि हाँ 3 का पूरा भाग चला जाएगा, पर हम कैसे जांचेंगे कि इसमें 3 का पूरा भाग चला जाएगा? तो करना क्या है, ये दोनों अंक हैं, इनको आपस में जोड़ना है। 6 + 3 कितने हुए? 9। तो 9 क्या 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल आता है, 3 × 3 = 9, अर्थात इस पूरी संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। कहने का मतलब यह है कि संख्या के अंकों का योग करने पर यदि उसमें 3 का पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का पूरा भाग चला जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अब 563, चलो आप कहोगे 63 फिर आ गया, तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 7 ले लेते हैं, 567 हो गया। इनको अंकों को आपस में जोड़ो, 5, 6, 7, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 क्या 18 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 3 × 18 आता है, अर्थात इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा भाग चला जाएगा। है ना सिंपल। चलो अब बात करते हैं हम 4 की भाजकता के नियम के बारे में। 4 की भाजकता, 4 की भाजकता क्या कहती है? कोई भी अंक है, माना कि अंक है 520, तो इसके जो अंतिम अंक हैं, अंतिम अंक में यदि 4 का पूरा भाग जा रहा है तो इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा भाग चला जाएगा। तो अंतिम जो अंक है 20, क्या ये 20 4 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल, 4 × 5 = 20, तो इसमें 4 का पूरा भाग चला जाएगा। है ना सिंपल। उसी प्रकार हम बात करते हैं 5 की भाजकता का नियम। बहुत सिंपल है 5 की भाजकता का नियम। सिंपल कैसे? यदि अंकों में यदि कोई भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 अथवा 5 है, 0 अथवा 5 है, तो उस पूरी संख्या में 5 का पूरा भाग चला जाएगा। लाइक 45, अंतिम अंक 5 है तो चला जाएगा। 3 0 6 0, अंत में कितना है? 0, तो 5 का पूरा भाग चला जाएगा। 9 7, अंतिम अंक कितना है? 5, तो 5 का पूरा भाग चला जाएगा। है ना सिंपल। तो बेसिकली तो 5 तक आने चाहिए, और अपना आगे और भी चेक कर लेते हैं। 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम, ठीक है। यदि संख्या के कोई संख्या है
कोई भी संख्या है, मैंने ले ली 573। इस संख्या में यदि 2 का व 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो भाग चला जाएगा। तो देखने में यह है कि जो 2 की भाजकता का नियम है, 2 की भाजकता कहती है कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। परंतु यहाँ तो अंतिम अंक कितना है? 3, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं इसमें। हाँ, अब अंकों को जोड़ के देखो, 5, 7, 3, 7 और 3 10 और 5 15, तो 3 का तो भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें 3 का तो जा रहा है पर 2 का नहीं जा रहा। जबकि 6 की भाजकता ये कहती है कि 2 का और 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी 6 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस संख्या में क्या होगा? 6 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 732। अब देखो इसका अंतिम अंक कितना है? 2, तो 2 का तो पूरा पूरा भाग जाएगा ही। अंकों को जोड़ो, 7 और 3 10 और 2 12, तो 12 3 के पाड़े में आता है, 3 चौक 12, तो अर्थात 2 का ही भाग जा रहा है और 3 का ही पूरा पूरा भाग इसमें जा रहा है। तो इसका अर्थ है कि इसमें भी 6 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 6 की भाजकता के बाद हम बात करते हैं सीधा 10 की भाजकता का नियम। तो 10 की भाजकता क्या कहती है? 10 की भाजकता ये कहती है यदि किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, वहाँ 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 520 अंतिम अंक 0, 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 1000 10 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अर्थात अंतिम अंक 0 है तो उसमें 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हमने 10 तक की भाजकता के लिए हमने चेक कर लिए। अब हम आते हैं हमारे प्रश्न पर सीधा। तो प्रश्न है अपना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड निकालकर जो उनके गुणनखंड के जो हैं उनको आपको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। देखो कैसे करते हैं। तो इसका जो फर्स्ट वाला है वो है 140, ठीक है। तो 140 का निकालते अपन। एक 140 बहुत आसान है। 140 देखो, हम प्रारंभ करते हैं सबसे छोटी संख्या से भाग देना। तो हमें पता है 2 से अपने पहाड़े स्टार्ट होते हैं, है ना। टेबल हमारी 2 से स्टार्ट होती है। तो हम सबसे पहले हम 2 का भाग देके देखेंगे। इसमें 2 संते 14, 70 बार गया, ठीक है। 2 का भाग जब तक देते रहेंगे जब तक वो जाता रहेगा। फिर 2 का देते हैं, 35 बार गया। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप 3 का देंगे। ओ 3 का भी नहीं जाएगा इसमें तो, ठीक है, क्योंकि 3 में 5 और 3 कितने होते हैं? 8। अंकों को जोड़ेंगे, 8 आया। 8 3 के पाड़े में आता नहीं है तो 3 का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा और 4 का भी नहीं जाएगा इसके अंदर। अभी हमने भाजकता के नियम सीखे हैं। तो किसका जाएगा? 5 का, क्योंकि अंतिम अंक क्या है इसका? 5। तो 5 का भाग देंगे। 5 सत्ते 35, 7 बार गया और 7 में सिर्फ 7 का ही भाग जाएगा। अंत में क्या आ गया? 1। तो अंत में हमको 1 ही लाना होता है। अब इसको लिख लेंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है। इनको गुना करने पर क्या आना चाहिए? आपका 140 आना चाहिए। तो अर्थात अपना प्रश्न सही है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमने कोई दिक्कत इसमें कर दी है। तो करके देखते हैं। 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 सत्ते 140, परफेक्ट आ रहा है। तो देखो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, इसे यहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है, बराबर 140 लिख के नहीं। या इसे अपन और भी कर सकते हैं। 2 कितनी बार आया इसमें? 2 बार,
तो 2 का स्क्वायर लगा के भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं सॉरी, बराबर 140। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा है इसका 156। तो 156 का निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग 2 से करेंगे, 2 का भाग देंगे, बिल्कुल जाएगा 2 का भाग इसके अंदर। 2 संते 14, एक बचा से 2 अंठे 16, 78 बार गया है। ठीक है, अब ये अंतिम अंक कितना है 8, तो अभी भी 2 का जाएगा, 2 का 2, तो 2 तिया 6, 2 नाम 18, 39 बार जाएगा। अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि अंतिम अंक कितना है 9। ठीक है, तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का देके देखेंगे। तो 3 का देना तो अंकों को जोड़ो, 9 और 3 12, 9 12 हो गया ना, 12 है, अर्थात इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 9 13। अब देखो 13 में से 13 का ही भाग जाएगा। अब इनको लिख लो गुण खंड के रूप में, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इनको आपस में गुणा करोगे तो आंसर आएगा आपका 156। ठीक है, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 156। क्या हमारा सेकंड वाला भी यहाँ हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड पार्ट है इसका 38 25। तो 38 25 का निकालते हैं अपन। देखो अब इसमें 2 का तो नहीं जाएगा, तो आपको पता है 2 का नहीं जाएगा, अंतिम अंक 5 है, तो क्या 3 का जाएगा? बिल्कुल, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो वो आपको जो मैंने तरीका सिखा रखा है आप जोड़ के देख लेना, ठीक है, वो कर लेना। 3 का भाग देंगे इसमें अपन, जब 3 का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 1 2 7 5। ठीक है, क्या फिर 3 का दोबारा जाएगा? बिल्कुल, फिर देखते हैं अपन 3 का भाग इसे पूरा पूरा फिर वापस जाएगा, ये जाएगा आपका 425 बार। ठीक है, अब इसमें 3 का देंगे तो 3 का भाग नहीं जाएगा, अंत में 5 तो आ रहा है, 5 और 2 7 और 4 9, 3 का जा रहा है इसमें भी 425, सॉरी 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 3 का नहीं जाएगा इसके अंदर। अब इसमें सीधा 5 का भाग जाएगा। थोड़ा जल्दबाजी में काउंटिंग करने में गलती हो जाती है, बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी। 5 का भाग देंगे इसमें, 5 का भाग देंगे तो इसमें ये जाएगा आपका 85 बार। फिर 5 का देंगे तो 5 का देंगे तो ये जाएगा आपका 17 पंजे 50, 17 बार जाएगा। अब 17 में सिर्फ 17 का ही भाग जाएगा। क्लियर? देखो अब इसको अपन लिख लेते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38 25 ही आएगा। ठीक है, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर गुना 17 बराबर 38 25। थर्ड वाला हो चुका है। अब हम बात करेंगे फोर्थ वाले की, फोर्थ पार्ट इसका। तो इसका फोर्थ पार्ट है आपका 5005। ठीक है, तो निकालते हैं इसका 5005 का। तो 2 का तो जाएगा ही नहीं, 3 का चेक करके देखते हैं, अंकों को जोड़ो, 5 और 5 10, 10 आ रहा है, 3 के पाड़े में 10 आता नहीं है, तो सीधा हम कहाँ पहुंचेंगे 5 पर पहुंचेंगे।
5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 1000 बन गया। अब इसमें किसका भाग जाएगा? 2 का जाएगा नहीं, अंकों को जोड़ रहे हैं तो इसमें 2 आ रहा है, 3 का जाएगा नहीं, 4 का नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, तो 2 का और 3 का नहीं जाता तो 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा इसके अंदर। देखो 7 का इसमें भाग देना आपको 1000 में, तो 1000 में जब आप 7 का भाग दोगे तो ये भाग जाएगा आपका 143 टाइम, 143 टाइम जाएगा। ठीक है, अब इसमें किसका जाएगा? इसमें डायरेक्ट जाएगा आपका 11 का भाग, तो 11 का जो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 13 बार। ठीक है, अब 13 में से 13 का ही जाएगा 1 टाइम, ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं 5 गुना 7 गुना 11 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5005 ही आपका आंसर आएगा। कोई चीज़ में 2 टाइम है ही नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 4th पार्ट हो गया। अब आप बात करते हैं 5th पार्ट की, 5वां नंबर का। 7 4 2 9, इसका हम गुणनखंड निकालते हैं। तो अंत में 9 है तो 2 का जाएगा नहीं, अंकों को जोड़ो, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9 13 और 9, ये होते हैं आपके 22। तो 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, और डिफिकल्ट काम हो गया। इसमें सर जी बिल्कुल जाएगा, सीधा जाएगा, इसमें 17 का भाग जाएगा। किसका? 17 का भाग जाएगा इसके अंदर। तो 17 का भाग जाएगा इसमें 437 टाइम। अब इसमें किसका जाएगा? यहाँ थोड़े से क्या दिक्कतें आती हैं, परंतु ये दिक्कतें आपको तब नहीं आएंगी जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। अब आज गुणनखंड आपको जो भाजकता के नियम है ये आपको अच्छे से कंठस्थ हो गए तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएंगी। ये बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने भाजकता के नियम कंठस्थ किए तो देखते मालूम चल जाता है कि इसमें किसका भाग जाएगा। ये प्रैक्टिस को पर डिपेंड करता है। तो अब जाएगा 19 का भाग इसके अंदर। 19 का भाग जाएगा इसमें 23 टाइम। 23 का देंगे तो 23 का भाग एक बार जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 17 गुना 19 गुना 23। सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 7 4 2 9 इज आंसर। आई होप ये पहला प्रश्न हमने अच्छे से किया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और कहीं भी कोई डाउट्स हो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं या वापस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। और इसकी फर्स्ट जो प्रश्नावली थी 1.1 उसकी लिस्ट उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको आसानी से देख लें और 1.1 आप सॉल्व कर सकते हैं। सो यदि मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि लगातार क्लास चल रही है आपके लिए। और पूरी NCERT बुक को हिंदी मीडियम हम इस चैनल के माध्यम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।